होने के बाद शाहरुख ने लिया 3 साल का ब्रेक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। भोपाल से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। देर रात को सीएम ने बारिश पर बड़ी बैठक की है। प्रभावित जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ यह बैठक हुई है। देर रात 1 बजे सीएम शिवराज ने अहम बैठक ली। बता दें आपको, भारी बारिश से तबाही के बाद अलर्ट पर प्रशासन है पूरी तरह से। आसमानी आफत को लेकर सीएम ने जानकारी ली है। प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का भी निर्देश दिया है। बारिश का दौर लगातार जारी है और बैठकें भी लगातार हो रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात 1 बजे अहम बैठक की है। बारिश से तबाही के बाद पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पर है। आसमानी आफत को लेकर सीएम ने जानकारी भी ली है, बैठक की है और दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस तरह से आखिर जो प्रभावित लोग हैं उन्हें राहत पहुंचाई जा सके। देर रात सीएम ने बारिश पर बड़ी बैठक ली। बता दें आपको, देर रात ये बैठक हुई है, कलेक्टर से चर्चा हुई है, दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। महाराज की कृपा से पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा हुई है। नदी, नाले, बांध, तालाब सब भर गए हैं। मैं महाकाल महाराज को प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा बनी रहे। नर्मदा जी और उनकी सहायक नदियों के कैचमेंट इलाके में भारी बारिश के कारण बांध सारे भर गए हैं और इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी, तवा उनके गेट खोले गए थे, जिसके कारण नीचे विशेषकर खरगोन, बड़वानी जिले में, खंडवा जिले में नर्मदा जी में जल स्तर काफ़ी बढ़ा है। महेश्वर, मंडलेश्वर में पानी शहर में पहुंच गया था और इसलिए हमने सबको सतर्क किया है। सारे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। अभी हमने ओंकारेश्वर के पानी के निकास को कम किया है, डिस्चार्ज को कम किया है, जिसके कारण ओंकारेश्वर और नीचे बड़वाह और बाकी स्थानों पर भी अब जल स्तर या तो स्थिर है या घट रहा है। हम पूरी तरह से सतर्क और सावधान हैं। मैं स्थिति पर नज़र रखे हुए हूँ। रात को 1 बजे फिर मैं रिव्यू करूँगा स्थिति। हमारे प्रभावित क्षेत्रों के भाई और बहन चिंता ना करें, उनकी सुरक्षा के संपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आफत की बारिश लगातार हो रही है और मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है, देर रात बैठक की है, कलेक्टर एसपी को निर्देश भी दिए हैं। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज बिल्कुल मिल पा रही है? मध्य प्रदेश में के जो मालवा निमाड़ अंचल है, खासकर जो खरगोन, बड़वानी और इन सभी इलाकों में लगातार जिलों में बारिश हो रही थी पिछले 2 दिनों से। इस कारण यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी और खासकर वो इलाके जहाँ पे नर्मदा नदी गुजरती, उन सभी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से 2 दिन जो लगातार बारिश वजह से लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर था और खास करके उन इस इलाकों में स्थिति बाधित हुई जहां पर जो निचले इलाके हैं। तो वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जन आशीर्वाद यात्रा में गुना दौरे पर थे और वो जैसे ही गुना से लौटे, देर रात 1:30 बजे उन्होंने हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की। इन सभी जिलों के कलेक्टरों से बात की और कमिश्नर से बात की। इसके अलावा जितनी भी टीम थी प्रशासनिक, उन सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में हम आपको बता दें कि देर रात जिस तरह बारिश लगातार हो रही थी वो थोड़ी थमी थी और इस कारण से स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और अभी सेना की मदद लेने जैसे फिलहाल हालात नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए।
बड़वानी की बात करते हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 2 की मौत हुई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। गांव खाली कराने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 की मौत हुई है, अन्य घायलों की तलाश फिलहाल जारी है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने पर इलाका खाली कराया जा रहा है। बता दें, डूब क्षेत्र से यात्री लेकर आ रही बस रपट पर पलट गई। 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 15 से 17 यात्री बस में सवार थे और ये बड़ा हादसा हो गया। 15 से 17 यात्री बस में सवार थे, ये बड़ा हादसा हुआ है बस के पलटने से। फिलहाल जो है सभी का इलाज जारी है। बड़वानी की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 2 की मौत की खबर है। दरअसल गांव खाली कराने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने पर इलाका खाली कराया जा रहा था। लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था, सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा रहा था, पर उसी दौरान जो है बस रपट से पलट गई और ये बड़ा हादसा हो गया। खरगोन से बड़ी खबर है। तेज बारिश से पहाड़ी का हिस्सा गिरा है। जाम गेट पर पहाड़ी का हिस्सा गिरने से रास्ता बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड से हड़कंप भी मचा हुआ है। इंदौर महू मंडलेश्वर का जाम गेट मार्ग बंद हो चुका है। घाट से आना जाना खतरनाक हो चुका है। लोगों से जाम गेट से इंदौर नहीं आने की अपील की गई है। ये जाम गेट वाला रोड बंद हो गया है। महू मंडलेश्वर मार्ग बंद हो गया रोड। तेज बारिश की वजह से पहाड़ी हिस्सा जो है गिरा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जाम गेट की तस्वीरें हैं, जहां पर पहाड़ी का हिस्सा गिरने से रास्ता बंद हुआ है। इंदौर महू मंडलेश्वर का जाम गेट मार्ग बंद हो चुका है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि यहां से ना गुजरें। और मंडलेश्वर से महू जाम गेट होते हुए जाने वाले एमपी में कई दिनों तक रूठा रहा मानसून अब मान गया है और ऐसा माना है कि पूरा प्रदेश पानी पानी हो चुका है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, डैम के गेट खोले जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक सैलाब है। कई जगह सड़कें बह गई हैं। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति के कारण लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। शिप्रा नदी के आसपास बने मकान भी जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। खंडवा में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोलकर नर्मदा नदी में 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मोरटक्का में पानी पुल को छूने लगा है, जिसके बाद इंदौर इच्छापुर हाईवे से आवाजाही बंद कर दी गई है। बारिश की कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। शहर के कई इलाकों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को घर भी छोड़ना पड़ रहा है। रायसेन में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी पार करते समय युवक के तेज धारा में फंसने का वीडियो भी सामने आया। बालाघाट में बारिश के चलते वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बांध के 7 गेट खोलने पड़ गए। जिले के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। कुछ और तस्वीरें आपके सामने। बुरहानपुर में भारी बारिश की वजह से ताप्ती नदी उफान पर है, तो वहीं इंदौर में चंदन नगर क्षेत्र में तलावली पुल पर तेज बहाव के बीच कई गाड़ियां फंस गई। यहां लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। बैतूल में लगातार बारिश हो रही है। अमृत सरोवर फूट गया है, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया। वहीं बुरहानपुर में 100 घर पानी में डूब चुके हैं। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं इंदौर में मल्टीप्लेक्स के सामने की सड़क पर बारिश की वजह से समंदर जैसा नजारा बन गया।
भिलाई से बड़ी खबर की बात करते हैं। मलकीत हत्याकांड के विरोध में धरना लगातार जारी है। दुर्ग सांसद और पूर्व मंत्री का धरना हो रहा है। शनिवार शाम से धरने पर बैठे दोनों खुर्सीपार थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। फिल्म गदर का डायलॉग बोलने पर हत्या हुई थी। तो ये पूरा मामला भिलाई का है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मलकीत हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। दुर्ग सांसद और पूर्व मंत्री का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार शाम से धरने पर दोनों बैठे हुए हैं। खुर्सीपार थाने के सामने ये प्रदर्शन हो रहा है। बता दें, परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की इनके द्वारा मांग की जा रही है। दरअसल फिल्म गदर का डायलॉग बोलने पर हत्या हुई थी और उसके बाद ही कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्य मांग है कि परिवार के जो नौजवान लड़का था, उसकी नौजवान जो बहू है मलकीत की धर्मपत्नी, उसको शासकीय नौकरी दें। और मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में जाकर के 50 लाख रुपया दे सकते हैं, तो ये तो 1 किलोमीटर उनके घर के बाजू का है और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास सैकड़ों करोड़ सुरक्षा निधि का रहता है, वो पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा भी दे सकते हैं। मलकीत हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रायपुर में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। बता दें, बैठक के बाद बीजेपी सांसद और घोषणा पत्र समिति के संयोजक ने कहा कि 1,35,000 से ज्यादा सुझाव पार्टी को मिले हैं। सभी सुझावों पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सुझावों के आधार पर हम सच का घोषणा पत्र बनाएंगे। बैठक होने वाली है और हमारे साथ है समिति के संयोजक विजय बघेल जी। इनसे चर्चा करते हैं। सर, आज घोषणा पत्र समिति की बैठक है, क्या सुझाव आए हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? बहुत सारे सुझाव हैं। लगभग 1,35,000 से ऊपर का सुझाव हमारे पास आ चुके हैं और सब समसामयिक जो सुझाव आए हैं, हम लोग लगभग 65 से ऊपर विधानसभा में खुद हमारे के जो चुनाव समिति, घोषणा पत्र की समिति के हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमारे सह संयोजक हैं, मैं संयोजक के रूप में हूँ, सब लोग हमने दौरा किया है और लगातार हमारा दौरा चल रहा है। 8-10 रोज में पूरा 90 विधानसभा का हमारा दौरा पूर्ण होगा और जो सुझाव पेटी हमने भेजी है हर विधानसभा में, उसको लाएंगे, एकत्रित करेंगे और उसके बाद उसको एकत्रित करके हमारी उस पर विभागवार चर्चा होगी। विभागवार हमने जो समितियां बनाई हैं, उस समितियों के माध्यम से उसके बिंदु तय किए जाएंगे और बहुत सारे सुझाव हैं। एक रूपता है जी, क्योंकि किसान भाइयों का मुद्दा है, वो हर जगह किसान भाई एक दो प्रश्न करते हैं, 1-2 सुझाव देते हैं। साथ ही साथ बहनों की बात है, महिलाओं की बात है, वो भी में एक रूपता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। ये मूल स्वभाव है और इसी विश्वास के आधार पर हर जगह जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जिस विधानसभा में, लोग बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र के समिति के बीच में जाकर विश्वास से अपने सुझाव दे रहे हैं। तो ये थे विजय बघेल, घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोगों का भरोसा भाजपा पर इस बार देखा जा रहा है और आगे भी ये भरोसा कायम रहेगा। तो आगे समिति का बैठक होने वाला है, उसमें कई तरीके से सुझाव आएंगे जिस पर चर्चा होगी। तो रायपुर में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। आप तस्वीरें देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया है। यात्रा में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ शामिल हुए। जिले के फरहद चौक में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं अर्जुनी में आम सभा का भी आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस सभा में शामिल हुए।
देखो जो माहौल छत्तीसगढ़ में बना है, निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि यहाँ कमल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा से आ रही है। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, लोगों का समर्थन, बहुत बड़ा समर्थन लोगों का, किसानों का, महिला भगिनों का, सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जिस तरह से झूठे वादे करके कांग्रेस ने यहाँ की सत्ता हस्तगत की थी, लोगों को पता चला है इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अभी एक बार यहाँ के विकास को आगे बढ़ाना है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।